हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे। और ये क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो चलो यहाँ क्वेश्चन क्या बोला, सबसे पहले हमको डेरिवेटिव किसका निकालना है, साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। चलो बनाते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सबसे पहला स्टेप जो होता है डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल निकालने का, जिस फंक्शन का हमको डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या था, साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। तो उसको पहला स्टेप क्या है कि उसको एफ एक्स के बराबर मान लेते हैं, साइन एक्स। ठीक है, उसको एफ एक्स के बराबर मान लेंगे। उसके बाद डेरिवेटिव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ये हमारा फॉर्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालने का। सबसे पहला स्टेप क्या था, एफ ऑफ एक्स मान लेंगे, जो फंक्शन दिया उसको एफ ऑफ एक्स के बराबर मान लेंगे। फिर एफ डैश एक्स का ये फर्स्ट प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो डैश है, डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, देखो यहाँ, अब यहाँ से बनाते हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। कई कई बुक में यहाँ पे एच के जगह पे डेल्टा वाई या डेल्टा एक्स रहता है, तो उससे घबराना नहीं है, एच भी सेम चीज़ होता है, स्मॉल चेंज दिखाता है एच। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स मेरा क्या था, साइन एक्स के बराबर में। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स, यानी कि एक्स के जगह पे हमको क्या रखना है, एक्स प्लस एच। तो रख देते हैं साइन एक्स के जगह पे क्या रखना है, एक्स प्लस एच। तो यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस एच। फिर माइनस, तो माइनस एफ ऑफ एक्स क्या था, साइन एक्स, तो यहाँ क्या लिख देंगे, साइन एक्स। और नीचे डिवाइड में क्या हो जाएगा, यहाँ एच है तो नीचे एच। अब लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो। अभी देखो, अगर मैं एच के जगह पे जीरो रख दूंगा तो ये तो जीरो बाई जीरो मतलब नॉट डिफाइन आ रहा था। इसको सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे ना, ऊपर वाला में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस सी प्लस जी बाई टू, यानी कि एक्स प्लस एच प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन सी माइनस जी बाई टू, यानी एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइड बाई टू। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे तो एच है तो एच लिखेंगे। उसके आगे देखो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो टू कॉस एक्स, और एक्स कितना हो गया, टू एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन, यहाँ अंदर में क्या बच जाएगा, ये x प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, साइन h डिवाइड बाई टू। और नीचे में क्या है, h। लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अगर देखो यहाँ पे साइन h बाई टू, अगर नीचे भी h बाई टू हो जाता है तो यहाँ पे लिमिट का फॉर्मूला लग सकता था, लिमिट का एक फॉर्मूला। तो क्या करते हैं, नीचे भी क्या करते हैं, h बाई टू करते हैं, h बाई टू बनाते हैं। तो उसको h बाई टू कैसे बनाएंगे, टू कॉस टू एक्स प्लस एच डिवाइड बाई टू इंटू साइन एच बाई टू था, है एच बाई टू। नीचे क्या है, नीचे सिर्फ एच है, हमको बनाना क्या है, एच बाई टू बनाना है। लेकिन नीचे टू अपने से नहीं कर सकते, तो उसको बैलेंस करने के लिए टू यहाँ वापस हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ये वाला टू से ये वाला टू कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कॉस टू एक्स प्लस एच डिवाइड बाई टू इंटू साइन एच डिवाइडेड बाई टू, साइन एच डिवाइडेड बाई टू। और ये जो नीचे क्या बचेगा, नीचे मेरा एच बाई टू बचेगा, नीचे क्या बचेगा, एच बाई टू। अब लिमिट क्या कर सकते हैं हम लोग, लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं, बांट सकते हैं। लिमिट का प्रॉपर्टी होता है कि लिमिट क्या होगा, सब में बांट इक्वली बढ़ सकता है, जितना ही फंक्शन हुआ। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, पहले इसके लिए लिमिट लगा लेते हैं। तो कॉस
2x प्लस एच डिवाइड बाई 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो लिमिट बढ़ गया ना, पहले यहाँ लिमिट 1 था इसके इस सब के लिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, लिमिट इसमें पहले लगाया फिर लिमिट को इसमें लगाऊंगा। तो लिमिट साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2। ये जो h बाई 2 था इस सबके साथ तो मल्टीप्लाई में था, इसको इसके जगह पे मैंने h बाई 2 इसके नीचे लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट h टेंड्स टू 0 अभी रखो, इसको ऐसे ही रखते हैं, cos 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2 इंटू यहाँ पे लिमिट h बाई 2 है, यहाँ पे h है। एक काम करते हैं, लिमिट इसका भी हम लोग क्या करते हैं, h बाई 2 करते हैं। ये कैसे किया ये तुमको समझाते हैं। h बाई 2 टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2। अब मैं समझाता हूँ ये कैसे हुआ। यहाँ पे एक नोट में समझो, इधर में सिंस अगर h टेंड्स टू 0 है तो मैं h बाई 2 टेंड्स टू 0 भी तो लिख सकता हूँ। कैसे, अगर मैं यहाँ 0 रखूँगा तो यहाँ पे अभी 0 की ओर जा रहा है, यहाँ 0 करेंगे तो यहाँ भी तो 0 आ रहा है, यानी कि h के जगह पे हम लोग 0 रख, h टेंड्स टू 0 है तो h बाई 2 टेंड्स किसको करेगा, ये भी 0 को ही करेगा। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो h टेंड्स टू 0 यानी कि h के जगह पे क्या रखना है, हमें 0 पुट करना है, तो 0 रख देते हैं। cos 2x प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0। पहले फॉर्मूला देख लो क्या है, क्या फॉर्मूला है। यहाँ पे फॉर्मूला होता है सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइड बाई x, ये होता है 1। यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, ये और ये तीनों इक्वल होना चाहिए। क्या यहाँ पे है, h बाई 2 है, यहाँ भी h बाई 2 है, यहाँ h बाई 2 टेंड्स टू 0, मतलब ये पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1। अब देखो cos 2x बाई 2, cos 2x बाई 2 आएगा, आ गया cos 2x बाई 2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी कि क्या मेरे पास निकल गया cos ऑफ x। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि sin x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cos x, लेकिन इसको मैंने किससे बनाया, बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। उम्मीद है कि आप लोग को ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।